गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपको रिवीजन टेस्ट दिया गया था। इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। इन आंसर्स को आप अपने आंसर से मैच करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। और आशा करती हूँ कि आपने इस टेस्ट को अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही किया होगा। खंड के व्याकरण से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। कमल, जैसा कि आपको बताया था कि इसमें आपको वर्ण विच्छेद करना है, स्वर और व्यंजन अलग अलग छांट कर लिखने हैं। तो कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए। सेकेंड, दिल्ली, दे प्लस ई प्लस ले प्लस ई। थर्ड, ताजमहल, ते प्लस आ प्लस जे प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए। तो इसमें जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन के नीचे हलंत लगाया गया है, क्योंकि जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण विच्छेद के समय स्वर और व्यंजन अलग अलग किए जाते हैं। तो स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन के नीचे हलंत इसलिए लगता है क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब व्यंजन में से स्वर अलग हो जाता है तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि अब वो स्वर रहित है, तो इसलिए सभी व्यंजन के नीचे हलंत लगा है। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे दो शब्द लिखिए जिनमें विसर्ग का प्रयोग हुआ हो, अतः क्रमशः। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के अनुसार व्यंजन लिखिए। स्पर्श व्यंजन, कैसे लेकर मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जैसा कि आपको चैप्टर में समझाया गया था। अंतस्थ व्यंजन, य रे ले व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन से आप क्या समझते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में रुककर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। खंड ख, साहित्य यानी आमोदिनी। निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। प्रयास का अर्थ है प्रयत्न, एकत्रित का अर्थ है इकट्ठा। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। गरीब से गरीबी, बच्चा से बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। दादाजी झोपड़पट्टी के बच्चों को टॉफियां बांटने लगे, गलत। नेक्स्ट, हमारा फेंका हुआ सामान किसी के काम आ सकता है, सही। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दादाजी क्या कर रहे थे? दादाजी कचरे में से आलपेन, पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्ने व स्टेपलर की पिन के बचे हुए टुकड़े बीन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी नन्हे जासूस से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चीज़ों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। अब आपका हॉलीडे होमवर्क, हिंदी फर्स्ट यानी उद्बोधन की पुस्तक में से फर्स्ट, लर्न एंड राइट द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 1 to 3। तो चैप्टर 1 to 3 में से जो आपको एक्सरसाइज करवाई जा चुकी हैं वो सभी आप लर्न करेंगे और आप उन्हें हॉलीडे होमवर्क की कॉपी पर करेंगे। नेक्स्ट, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 to 3। इसमें आपको 1 to 3 चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, उन्हें लिखना नहीं है। थर्ड, पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये आपकी पुस्तक में पीछे दिया गया है पत्र लेखन में, आप उसमें से इन्हें लिखेंगे। नेक्स्ट, कहानी लेखन, मूर्ख मेंढक, सेकंड लोमड़ी और कौवा, ये भी आपकी पुस्तक में पीछे दिया गया है कहानी लेखन चैप्टर के नाम से। तो आप इन कहानियों को अपनी बुक में से लिखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड दूसरी कहानियाँ याद हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही कहानियाँ लिखें जो आपकी बुक में दी गई हैं। हिंदी सेकंड यानी आमोदिनी, लर्न एंड राइट द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 1 to 3। चैप्टर 1 to 3 में से जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सभी आपको लर्न करनी है और
लिखनी है। लर्न द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 to 3। सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको सिर्फ लर्न करने हैं, उन्हें लिखना नहीं है। लर्न एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 1 to 3। आपको सभी वर्ड मीनिंग्स जो चैप्टर 1 to 3 में हैं वो सभी आपको याद करने हैं और लिखने हैं। इसके लिए आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, उसी कॉपी पर आप अपना हॉलीडे होमवर्क करेंगे। जिस कॉपी पर आपने रिवीजन टेस्ट किया है आप उस कॉपी पर भी अपना हॉलीडे होमवर्क कर सकते हैं। और जो टेस्ट है आशा करती हूँ आपने उसे अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही किया होगा। हैप्पी हॉलीडेज़। थैंक यू।